हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर जी एडवांस चैनल। दिस इज गौरव फ्रॉम आईआईटी कानपुर। और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, जो देखने में तो ट्रिकी लग रहा है ना, टफ लग रहा है, लेकिन है नहीं टफ। थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, लेकिन सिंपल है। ठीक है, वैसे प्रॉब्लम को देखेंगे जो कि ऐसे प्रॉब्लम्स को करके जाना एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखने को हम लोग को एडवांस पेपर में मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आधे बच्चे जो है, आधे क्या मतलब बहुत सारे बच्चे है ना, देख के स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डर जाते हैं कि भाई क्या दे दिया है, कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, इनमें अगर आपको विजुअलाइजेशन आ गया कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बिलो द प्लेन है या फिर एबव द प्लेन है, किस साइड में है ना, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट का ओरिएंटेशन क्या है, अगर ये चीज आपको आ गई, योर 50% जॉब इज डन। ठीक है, रेस्ट ऑफ द 50% जॉब ये डिसाइड करने में पूरा हो जाएगा कि ये जो कंडीशंस दी हुई है, रिएक्शन कंडीशन, वो क्या है। ठीक है, और बचा हुआ कुछ पोर्शन वो आपको जीओसी बता देगा। ठीक है, मतलब जो पूरा ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला स्ट्रेटजी है, वो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला, आपको ओरिएंटेशन आना चाहिए कि कैसे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट किधर की तरफ लटक रहा है कार्बन से। ठीक है, वो चीज हो गया, उसको हमने 50% वेटेज दे दिया। ठीक है, रेस्ट 50% में हमने डिवाइड किया कि 25% जो है उसको आपको रिएक्शन कंडीशन या फिर रिएजेंट का रोल पता हो। ठीक है, और रेस्ट मतलब 75% होगा, और बचा हुआ 25% हमने बोला कि आपको जीओसी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह के प्रॉब्लम आप बहुत इजीली अप्रोच कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो क्या है कि ये एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का रिएक्टेंट दिया हुआ है, जिसमें कि कुछ डैश पोजीशन, कुछ वेज पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। ठीक है, इनमें ये एक रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड करा दी गई है। इस सिंबल का मतलब होता है हीट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये नोट कर लेना पॉइंट, जब मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जरूर नोट कर लेना। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं बताने जा रहा हूं कि अगर इस तरह के है ना कोई भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट दे दिया है और उसको हीट किया जा रहा है, ठीक है, तो जब आइडिया नहीं लगता है कि क्या होगा, तो सबसे पहले आपको सोचना है कि कहीं इसमें साइक्लाइजेशन तो नहीं होगा। ठीक है, अगर हीट दिया है तो सबसे पहले आपको साइक्लाइजेशन के बारे में सोचना है, जो कि हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस में देखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको देखना है कि क्या इसमें एलिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। अगर सिर्फ हीट दिया है तो, ठीक है, सिर्फ हीट दिया है तो पहला आपको साइक्लाइजेशन देखना, और दूसरा क्या देखना है कि एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एलिमिनेशन पॉसिबल है कि नहीं। अगर इसी हीट के साथ कोई पर्टिकुलर नॉन मेटल जैसे कि सल्फर या फिर सेलेनियम दे दिया है, तो आपको एरोमेटाइजेशन के बारे में सोचना है। ठीक है, 3 चीजें अगर हीट दी हुई है तो पहला, अगर सिर्फ हीट दिया हुआ है तो साइक्लाइजेशन, दूसरा एलिमिनेशन, अगर हीट के साथ साथ सेलेनियम या फिर सल्फर, जो कि बहुत ही ऑफनली यूज होते हैं, अगर वो दिए गए हैं तो आपको एरोमेटाइजेशन के बारे में सोचना है। अब यहाँ पे सिर्फ हीट है, एरोमेटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट तो बाहर हो गया। साइक्लाइजेशन के बारे में अगर हम सोचे तो साइक्लाइजेशन का कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसके बाद बचा हुआ कंडीशन हमारा एलिमिनेशन का है। अब एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कुछ एलिमिनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट में। ठीक है, जो कि इस कंडीशन के बाद वो एलिमिनेट हो जाते हैं। जो एलिमिनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और हमें रिजल्टिंग प्रोडक्ट ए और बी यहाँ पे मिलेगा। अब आप थोड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करो तो ये देखो यहाँ पे NMe3 पॉजिटिव चार्ज सॉरी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जीओसी लगा लो। ये देखो नाइट्रोजन है, 3 बॉन्ड इसके मेथाइल्स फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तीनों मेथाइल्स फुलफिल कर रहे हैं। चौथा बॉन्ड इसका कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, 4 बॉन्ड, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ही ज्यादा मतलब कार्बन के कंपेरिजन में तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बियर करने के साथ साथ वो मतलब अनस्टेबल होगा। ठीक है, मतलब वो लीव करना चाहेगा यहाँ से, ये बॉन्ड ब्रेक करके, और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स लेके, सिंस एन पे पॉजिटिव है, वो लीव करना चाहेगा। अब वो लीव तो करना चाहेगा, ठीक है, लेकिन जब ये लीव करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज आएगा एडजेसेंट पे, किसी यह वाला कार्बन है, इस पे भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इसके एडजेसेंट में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इनका उत्तरदायित्व तो बनता है कि भाई कुछ अगर सपोर्ट करने लायक है
तो सपोर्ट करके ये चार्ज को न्यूट्रल करा दो किसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि चार्ज स्पीसीज स्टेबल नहीं होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बनेगी जो कि स्टेबल नहीं होगी, उसको न्यूट्रल करना उनके पड़ोसियों का उत्तरदायित्व बन जाएगा। तो कुछ यहाँ से भी एलिमिनेट होगा जो कि अपने बॉन्ड पेयर को छोड़ के जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे H है, यहाँ पे तो इन्होंने बॉन्ड पेयर लेके भाग गए, यहाँ से चोरी करके भाग गए। अब ये बॉन्ड पेयर अपना इधर की तरफ देंगे और ये H+ के फॉर्म में अगर निकल गए यहाँ से, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। मतलब ये अगर लिविंग ग्रुप के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन, ठीक है, ये बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन वाली कंडीशन हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं वही सेम चीज यहां भी है। अब इस वाले कार्बन पे देख लो, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है यहां भी है NMe3 पॉजिटिव, ठीक है। यहां भी वही सेम चीज, यहां भी बीटा वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, ठीक है। ये देखो, ये अल्फा हाइड्रो कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अल्फा पे लिविंग ग्रुप और बीटा पे हाइड्रोजन है, ठीक है, सेम। अब इस वाले पे ये वाली स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, अगर यहाँ पे pH इन द प्लेन, ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम लोग इन द प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, ये इन द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है। जो वेज टाइप का बॉन्ड होता है वो अबव द प्लेन और डैश को बिलो द प्लेन, ठीक है। और वो चीज यहाँ पे भी सेम है, वो चीज यहाँ पे भी सेम है। दोनों फेनाइल एक ही प्लेन में है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मिथाइल बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन अबव द प्लेन, ठीक है। अगर ऐसे देखो, अगर जिन लोगों को विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, ये देखो, अगर मैं ये ऐसे दिखाऊं, ये मिथाइल है, ये वाला मिथाइल है और ये अपना हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन के लिए, ये पीछे की तरफ है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा घुमाओगे अगर तो ये देखो, ये मिथाइल पीछे की तरफ है, ये हाइड्रोजन आगे की तरफ है, ठीक है। ऐसे है। उसी वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बन रहा है। इस वाले कार्बन पे सिनेरियो सेम है, चेंज बस इस वाले कार्बन पे हो रहा है, अल्फा कार्बन पे हो रहा है। यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप था वो बैक ऑफ द प्लेन था, यहाँ पे लिविंग ग्रुप फ्रंट में आ गया है, ठीक है। इसकी वजह से दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं एक ही कंडीशन प्रोवाइड कराने के बाद, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये A और B क्या बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो इस तरह के है ना, बेसिकली जो NMe3 पॉजिटिव टाइप का अगर लिविंग ग्रुप होता है, उसके लिए एक कंडीशन जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, और उसी कंडीशन से आपके सारे अल्फा बीटा एलिमिनेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो मान लो ये बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो हमें केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा कि लिविंग ग्रुप मतलब लिविंग ग्रुप नहीं, जो कोई भी बॉन्ड है, जो बॉन्ड है A और B, मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन है और ये लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे वो इधर ही कहीं होंगे, है ना, बॉन्ड के बीच में, दोनों एटम के बीच में होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और एंटी बॉन्डिंग कहाँ होंगे? उनके ऑपोजिट में होंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के ऑपोजिट में, एग्जैक्टली ऑपोजिट में, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, अगर बॉन्ड बना हुआ है दो एटम के बीच में तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल्ड होगा और एंटी बॉन्डिंग वैकेंट होगा। अदरवाइज अगर एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन होते तो बॉन्ड नहीं रहता ना, वो तो टूट जाता, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीटा कार्बन पे है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इसके बॉन्ड ब्रेकेज को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। मान लेते हैं इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके पास भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल इधर है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे ये जो एंटी बॉन्डिंग, अब भाई लिविंग ग्रुप जो है ना बहुत ज्यादा अनहैप्पी है, बहुत ज्यादा नाखुश है ना। यहाँ देख लो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा दुखी है, तो वो बॉन्ड को तोड़ना चाह रहा है, इस रिलेशन से तंग आ गया, ये इस रिलेशन को तोड़ना चाह रहा है, ठीक है। तो कोई तो हो, उसका सगा, उसका दोस्त जो होगा उसको फेवर करेगा कि ठीक है तू नहीं खुश है तो कोई बात नहीं, ये सपोर्ट देगा कि नहीं खुश है तो कोई बात नहीं, है ना, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दे, रिलेशन को खत्म कर दे, ठीक है। अगर कोई ऐसा इसको दोस्त मिल जाए, कोई यार मिल जाए, बेस्ट फ्रेंड मिल जाए जो कि ऐसा करे, तो ये बॉन्ड इजीली हो जाता है तोड़ने के लिए, ठीक है। मतलब ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट हो जाए समहाउ, ठीक है, अगर शिफ्ट हो जाए तो ये बॉन्ड जो है बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, और ऐसा होने में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड पहले से था और दूसरा बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, इसकी वजह से बन रहा है,
ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, यही चीज हो रही है भाई। ये देखो सिस और ट्रांस की बात हो रही है, ऑप्शन को रिव्यू करो अगर अपने, तो सिस और ट्रांस की बात हो रही है। सिस और ट्रांस बेसिकली डबल बॉन्ड्स में ही तो होते हैं। अब हमने जैसे अप्रोच किया उससे हमें आइडिया लग गया कि भाई डबल बॉन्ड्स आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितना टाइम ये लग रहा है आपको एक्सप्लेन करने में, उतना टाइम का ये क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, आपने जैसे ये देखा आपको विजुअलाइज हो गया कि हाँ भाई मिथाइल इधर पे पीछे, हाइड्रोजन बाहर की आगे की तरफ है, एनएमई पीछे की तरफ, आपके बैक ऑफ द हेड बिना पेन उठाए ये सारी चीजें जो है ना प्रोसेस में लग जाएंगी। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, मुश्किल से 20 to 30 सेकंड में आपको ये चीज जितना मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ना वो चीज आ जाएगी यहाँ तक। ठीक है, अब आप पेपर पेन उठाएंगे और बोलेंगे कि इनका स्ट्रक्चर चलो हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ उतना क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको एग्जैक्टली हालांकि ये तो पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एंटाई पेरी प्लेनर। ठीक है, इस तरह का लिविंग ग्रुप अगर है तो जो एलिमिनेशन होता है वो इस कंडीशन में होना चाहिए कि ये एंटी पेरी प्लेनर होना चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, जो लिविंग ग्रुप है और जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो दोनों के जो बॉन्डिंग है वो एंटी पेरी प्लेनर होना चाहिए। एंटी पेरी प्लेनर आप देख सकते हैं इधर की तरफ बॉन्डिंग है इसका और ये बॉन्डिंग इधर की तरफ है। इसका एंटी बॉन्डिंग एक ही साइड में है इसके बॉन्डिंग के, सिंस ये जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजी हो गया है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अब ऐसा चीज है दोनों ऑपोजिट है, यहां से दिख रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड इजीली बनेगा। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसके अगर ये बैक साइड में है तो इसका जो है एंटाई बॉन्डिंग कहाँ होगा, अबव द प्लेन होगा। अगर मान लो ऐसे हमने दिखाया मिथाइल एनएमई अंदर की तरफ है और एच बाहर की तरफ है, इसका एंटाई बॉन्डिंग बाहर की तरफ आ रहा होगा, उसमें इसने अपने बॉन्ड पेयर डोनेट किए और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होके एनएमई इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग गया। अब यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। अब देखो क्या हुआ, अब डबल बॉन्ड तो बन गया, अब यहाँ डिसाइड करोगे कि कैसे सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा। उसके बाद बचे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स को देखो, यहाँ पे देखो एमई है जो कि बिलो द प्लेन है। ठीक है, इस वाले कार्बन पे एमई है बिलो द प्लेन, दूसरे वाले कार्बन पे एच है वो अबव द प्लेन है, मतलब एमई और एच ऑपोजिट है एक दूसरे के। अगर मैं एमई को इधर ड्रॉ करूं तो एच को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और बचे हुए पोजीशन पे दो और सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे पीएच और यहाँ पे पीएच। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा ए हो गया। इसमें कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, ये ए हो गया। उसी तरीके से अब बी को अप्रोच करेंगे, लेकिन बी में दिक्कत ये है कि बी में जो लिविंग ग्रुप है और उसका सपोर्टिंग ग्रुप है वो दोनों सेम साइड में है। हमें एंटी पेरीप्लेनर होना ज्यादा जरूरी है एलिमिनेशन के लिए। यहाँ पे सेम साइड है। ठीक है, ये सेम साइड है। अब क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी क्या नहीं होगी, ये चीज इसका क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मिलेगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये जो हमारे सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल होते हैं, इथेन, पता आपको इथेन, ठीक है, 2 कार्बन इथेन लगे होते हैं। इथेन के कन्फर्मेशन कितने होते हैं, कितने पॉसिबल कन्फर्मेशन है भाई? कन्फर्मेशन मतलब वो होता है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड कोई भी XYZ कोई भी एंगल का रोटेशन को हम कन्फर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन होंगे। ठीक है, उसी तरीके से, और वो सब पॉसिबल हैं। वो अलग बात है कि कोई ज्यादा स्टेबल है कोई स्टेबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल तो है। ठीक है, हम गाउच फॉर्म पढ़ते हैं, इक्लिप्स फॉर्म पढ़ते हैं, चाहे जो भी XYZ पढ़ते हैं, वो सब पॉसिबल है। वो हम इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें से कुछ बहुत ज्यादा स्टेबल है, कुछ बहुत ज्यादा एंटी मतलब स्टेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन पॉसिबल सब है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये जो है 2 सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अरे सॉरी, एक सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में है। अब क्या एक को हम फिक्स रखें यहाँ पे, दूसरे को रोटेट कर सकते हैं कि नहीं? दूसरा बहुत ही आराम से रोटेट हो जाए, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेन नहीं है, कोई मतलब वो जो बॉन्ड के, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो वो रोटेशन हिंडर्ड हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सच कोई हिंड्रेंस नहीं है, ये रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कार्बन है, ये पूरा का पूरा कार्बन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि ये जो हाइड्रोजन है इसके अपोजिट में लिविंग ग्रुप आ जाए। ठीक है, इसके ग्रुप अपोजिट में लिविंग ग्रुप आ जाए। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। मान लो यहाँ पे ये दो दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है, ये इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, 100 हॉर्स फॉर्म में, 100 हॉर्स फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बहुत इजी हो जाएगा आपको। ठीक, अब ये देखो, यहाँ H जो है बिलो द प्लेन है और Me जो है और NMe थ्राइस वो अबव द प्लेन है। यहाँ देखो,
पहली बात तो ये तो होगा ही, ये तो होगा ही आपको, ठीक है, ये होगा क्या, ये दोनों सेम प्लेन, पीएच सिंगल बॉन्ड पीएच, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से ड्रॉ करो, एग्जैक्टली इसी तरीके से ड्रॉ करो, चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए। ये देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, और यहाँ पे पीएच है, ठीक है, ये पीएच है और यहाँ पे भी पीएच है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले कार्बन पे H को पीछे डालो और NMe जो लिविंग ग्रुप है उसको आगे डालो। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, या फिर और अच्छे से ड्रॉ करो। हमने क्या किया है, इसको H लिख दिया, ठीक है, इसको H लिख दिया, चलो इसको NMe थ्राइस पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ये देखो, ये Me पीछे की तरफ है और H बाहर की तरफ है, ठीक है, Me पीछे की तरफ है और H बाहर की तरफ है। ये जो बॉन्ड है इधर की तरफ, ये जो उस साइड में बॉन्ड है, इनको बिलो द प्लेन, इनको एबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, इनको एबव द प्लेन, ठीक है, ऐसे कंसीडर किया है हमने। मतलब ये जो बॉन्ड ऐसे दिख रहा है आपको ना एक ही प्लेन में, इनको थोड़ा सा ऐसे देखना है। अगर ऐसे करोगे, इस बॉन्ड को पकड़ के थोड़ा सा इधर की तरफ लाओगे तो Ne बाहर की तरफ आ जाएगा, NMe थ्राइस बाहर की तरफ आ जाएगा और ये Me अंदर की तरफ चला जाएगा, H बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पूरा हमारा कंसर्न क्या है कि इस H के सामने हमें, हाँ, इस H के सामने जो एबव द प्लेन है उसके ऑपोजिट में हमें ये ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा और इसको यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो जितना ये रोटेट होगा उतना ये रोटेट होगा, इतना ये, ठीक है। तो हमें कंफर्मेशन कुछ कैसा मिलेगा, ऐसा देखो, ये वाला बॉन्ड तो ऐसा सच रहेगा ऐसे ही, ठीक है, ये इधर की तरफ आ जाएगा और यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट इसके, और ये भी ऐसे ही रहेगा लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा NMe3 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे पीएच आ जाएगा, रोटेट करके देखो खुद से, और यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे Me है और ये पीएच है, ठीक है, ये पीएच हो गया। अब ये देखो दोनों ऑपोजिट में हो गए, मतलब कहीं ना कहीं कंडीशन पिछले वाली जैसी हो गई, दोनों एंटी पेरीप्लेनर, ये पीछे है, इसका बॉन्ड जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होगा वो आगे की तरफ होगा, इसके पैरेलल में होगा, ये इधर डोनेट करेगा और ये बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। अब डबल बॉन्ड बनेगा तो देख लो, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो यहाँ पे देख लो, अब देखो क्या हुआ, ये H है, ठीक है, अब यहाँ से देखो ये पीएच इधर की तरफ है इस वाले कार्बन पे, ठीक, और यहाँ वाला पीएच इधर आ गया, दोनों अबव द प्लेन हो गए, ठीक है, और HMe ये दोनों देखो, ये दोनों बिलो द प्लेन हो गए, ये पीएच यहाँ Me रह गया और H रह गया। अरे भाई यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बना है इधर से ग्रुप चला गया, मतलब ये दोनों एक साइड हो गए और ये दोनों एक साइड हो गए, ये दोनों एक साइड हो गए और ये दोनों एक साइड हो गए, वही तो हमने ड्रॉ किया। ये हो गया आपका क्या था, ये B प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये वाला क्या था, ये A है, ठीक है। देख लो सिंपल हुआ, बस यहाँ पे ट्रिक था कि इसको रोटेट करना है इन सच वे कि ये दोनों लिविंग ग्रुप और सपोर्टिंग ग्रुप ऑपोजिट में हो जाए, ठीक है। ये A हुआ, मतलब A क्या है, A ट्रांस है, ठीक है, A ट्रांस है हमारा, ठीक, A ट्रांस है, और B क्या है, A ट्रांस है ना, हाँ, B क्या है, B देखो सिस है, ठीक है, ये सिस है। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें A ट्रांस हो और B सिस हो, A ट्रांस और B सिस, ये रहा अपना, ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत हुई क्या इसमें, एक कॉन्सेप्ट याद रखना था कि एंटी पेरीप्लेनर, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए नया हो, एंटी पेरीप्लेनर वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा इस तरह के लिविंग ग्रुप के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आई होप कि आप लोग कुछ नया सीखे, ठीक है। अगर आप नया सीखे तो स्टे हैप्पी, बाकी सीखते रहिए कुछ नया नया कहीं ना कहीं से, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।